झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हजारीबाग दौरे पर थे। एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और इस दौरान वो हजारीबाग गए हुए थे, लेकिन पत्रकार के सवाल पूछने के दरमियान मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसे लेकर पत्रकार मंत्री इरफान अंसारी का भी विरोध कर रहे हैं। कोडरमा में भी प्रतिवाद मार्च निकाला गया। ये पूरा मामला तूल पकड़ चुका है। अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं कि आखिर पत्रकार के सवाल पूछे जाने पर मंत्री जी के समर्थकों ने पत्रकार के साथ मारपीट क्यों की, इस मुद्दे को लेकर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले पर एक 4 सदस्यीय टीम बनाई है, जो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि पार्टी चाहती है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, विधायक ममता देवी, आलोक दुबे और मंजूर अंसारी के नाम शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, यह मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अलग अलग जिलों में विरोध हो रहा है। कोडरमा में आज ही के दिन प्रतिवाद मार्च निकालकर मंत्री इरफान अंसारी का विरोध किया गया है। कांग्रेस ने अब इस पर एक कमेटी बना दी है, और क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी देखिए, हजारीबाग घटना को लेकर अब कांग्रेस जो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दिशा निर्देश जो है वो 4 कमेटी के सदस्यों को दिया है, और यह भी कहा है कि जो पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है और इसके साथ ही जो अल्पसंख्यक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जांच का आदेश जो है उन्होंने दिया है। और ऐसे में देखिए, जो 4 सदस्यों का टीम बना है, इसमें कहा जा रहा है कि उपनेता जो है विधायक दल के राजेश कच्छप, विधायक ममता देवी, साथ ही जो प्रदेश के महासचिव है आलोक कुमार दुबे और चेयरमैन प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के मंजूर अंसारी, इन 4 लोगों का एक टीम बनाया गया है। 4 लोग जो है फिलहाल हजारीबाग में हैं और वहां पर वास्तविकता जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है, और इसके साथ ही जो पत्रकार के साथ मारपीट हुई है हजारीबाग में, इसको भी लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और जांच को लेकर कहीं ना कहीं आदेश जो है वो दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही के दिनों में मंत्री इरफान अंसारी हजारीबाग गए थे और वहां पर पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछे गए चतरा को लेकर। इसमें मंत्री इरफान अंसारी थोड़े कह सकते हैं कि बेफिक्र हो गए, और उनका यही कहना था कि आखिर इस तरीके का सवाल जो है वो क्यों पूछा जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से हम कह सकते हैं कि पत्रकारों में कहीं ना कहीं रोष है, आक्रोश है, और इसको लेकर अलग अलग जिलों में पत्रकार जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ गई है। हजारीबाग में जो अल्पसंख्यक सदस्यों के जो 3 लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर अब कांग्रेस भी पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि इन तीनों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर खुद मंत्री इरफान अंसारी परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे, और उस बीच पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछे गए। तो दोनों मामलों में यानी कि अल्पसंख्यक परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई, और इसके साथ ही पत्रकारों के साथ मारपीट, इन दोनों ही घटना को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के केशव महतो कमलेश, उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। करिश्मा, देखिए, इस पूरे मामले पर कांग्रेस काफी फूंक फूंक कर चल रही है, और लगता है कि कांग्रेस इस पर स्टैंड तभी लेगी, अपनी तरफ से बयान तभी देगी जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी। आज भी देखिए, कांग्रेस के जो टीम का गठन हुआ है, 4 जो सदस्य हैं फिलहाल हजारीबाग गए हैं, वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एग्जैक्ट मामला क्या था। क्या जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है या फिर जो हत्या का मामला सामने आया है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं 4 जो टीम के सदस्य गए हैं, उसके बाद सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर एग्जैक्ट मामला क्या था, आखिर क्या कुछ हुआ है। जी चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सामने आता है। कांग्रेस की जांच टीम क्या कुछ रिपोर्ट देती है, उसी के आधार पर कांग्रेस स्टैंड लेगी, क्योंकि पूरे राज्य में इस पूरी घटना का विरोध हो रहा है। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या आता है, और मंत्री इरफान अंसारी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन और अंतिम प्रतिक्रिया क्या होती है, यह देखने वाली बात होगी।